हमारे पास आएगा तो सरकार के पास टैक्स जाएगा तो हम भी टैक्स तो बहुत जा रहा है जी, टैक्स में तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा। समस्या वो है, हम पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा, एक तो बाबूजी जब काम कम होता है ना, कंपटीशन बढ़ जाता है। बहुत भारी competition। अब हम 4 दुकानदार बैठे हैं, अगर हमारे काउंटर पे कस्टमर खड़ा है तो हमें जरूरत ही नहीं दूसरे पे देखने की। जब हमारे पर कस्टमर नहीं होगा तो घटा भाई 2% रेट। बाबूजी गली में एक कस्टमर घुसेगा हाँ। और चारों देखेंगे उसने, वो उसका कम, वो उसका और कम, वो वो उसका कम, फिर अपने आप ही हम अपने मार्जिन कम कर लेंगे जी। बिल्कुल, एक हमारे काउंटर पे सफिशिएंट कस्टमर है, हमारे को जरूरत ही नहीं देखने की, तो अपने आप मार्जिन बढ़ गए, बिल्कुल बात सही है। वो खुशहाली आ गई, आपके बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत मुद्दे हैं पानीपत के अंदर। देखो व्यापार तो सबसे बड़ा मुद्दा है खुशहाली के लिए जीवन में, लेकिन और भी बहुत चीज़ें हैं जी। सीवर समस्या है, रोड सीवरेज समस्या है। तो इतनी भयंकर समस्या जी, हम कॉलोनियों में जाते हैं, जैसे मान लो सेक्टरों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन छोटी कॉलोनियों में जाते हैं ना जी, वहाँ हम सच्चाई माना हम खुद परेशान हो जाते हैं। कैसे जाऊँ? इतनी ज़्यादा बदबू होती है, खुली नलियाँ हैं जी, पानी बिखरा पड़ा है, मजबूरी हमारे को लोगों से मिलना है, लेकिन वहाँ के लोगों के विचार सुनते हैं ना, वो हमारे को तकलीफ होती है उनकी बात सुन के। भाई ये लोग बेचारे, इनका तो मजबूरी है यहाँ रहना, इनका तो काम धंधे घर यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सफाई के मामले तो मेरे को लगता नहीं, हम कई हमारी गिनती भी होती होगी पूरे हिंदुस्तान में, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। हम कल परसों गए हुए थे जी, हाँ, इसमें कच्चा कैंप में एक कॉलोनी में चले गए अंदर। पहली बात तो जहाँ गाड़ी खड़ी हमने उतरने खातर सोचना पड़ा भाई पैर कहाँ रखे, इतनी गंदगी थी। फिर हम उस बेचारे घर तक पहुँचे तो रास्ते में 3 जगह सीवरेज का पानी भरा हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। कितने दिन से यहाँ तो सारे लोग हो रहे हैं, हमारे पुल के नीचे तो बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। नरक हो रहा है। और ये हर जगह ऐसी हाल है। 7:30 बजे के बाद देखना है रोड पे यहाँ से सवेरे 5 बजे 4 बजे चालू होता है। कहाँ से आता है पानी जी? वो सारी रोड पड़ रखी है जी, सारे। अच्छा, सीवरेज सारा आता हुआ? नहीं उसका है जी, सीवरेज पाइप है जी, सबमर्सिबल लगा रखा है, बहुत बड़ा है। अच्छा सरकारी स्कूल में। अच्छा, वो टूटा हुआ है सब। सुबह पानी इतना तो चलता नहीं, वो सारा आधा रास्ते में निकलता रहता। बावजूद जो पाइप डाला गया है वो एकदम 3rd क्वालिटी का और बहुत बारीक डाला हुआ है, कहीं से ही उसमें तो बहुत नुकसान हुआ भाई सब मार्केट को, जगह जगह से तो पाइप टूट गई हमारे, अपने यहाँ से सीवर सारे थे वो तोड़ दिए, हमने खुद अपने खुद ही ठीक करवाई जी। ये सारी सड़क ये थोड़ी ये ठीक करवाई थी, ये दोबारा देखा दूर से पट्टी साफ नजर आ रही होगी, एक अलग सी बनी हुई, ये हमने इकट्ठे करके जब इसको ठीक करवाया। बहुत जी पानीपत में ना बहुत समस्याएं हैं। देखो एक टोल के बारे में तो हम सब ने पता है, टोल बिना यार मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका आपको। जैसे गरोंडा वाला टोल है, हमारे एलडीगू से सिर्फ 6 किलोमीटर है वो, और करनाल नमस्ते चौक से 12 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक रूल है, आप टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हो तो आपको टोल नहीं देना पड़ेगा। और दुर्भाग्य देखो हमारा पानीपत के लोगों और करनाल के लोगों तो मंथली पास अलाउड है, हमारे पानीपत के लोगों का नहीं बनता मंथली पास। अपने इसे टोल का नहीं बनता, इसका तो बढ़ता ही नहीं जी। आपको जब ये शुरू में याद होगा, जब ये पुल बना टोल चालू है ना, हमारे को 100 रुपये मंथली पास मिलता था, और एक राउंड के हमारे को दिन भर 5 रुपये कटते थे। हाँ 5 रुपए कटते थे, यही था ना जी। अब वो पास भी खत्म कर दिया, और 5 के कर दिए 40 रुपये, एक बार जाने के 40 रुपये हैं जी। आने जाने के देखो टोलों पे तो 50% है, आओ जाओगे आप तो हमारे को रिटर्न में 50% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इस टोल पे कोई रियायत नहीं है। 40 जान के 40 आने के। आपने अगर करनाल जाना है ना, एक बार 400 रुपये टोल देना पड़ेगा पानीपत के लोगों को। अगर करनाल का व्यक्ति टोल जाता है ना जी, वहाँ उसको लगेंगे 90 रुपये, 80 तो ये मजबूरी है, और उसके लगते हैं उनको सिर्फ 10 रुपये। लो ना तो बतेरी रखी यार, ये आई इतनी ये तो बता रही है, बस सारे चिकन लेंगे। लो ये रिज्यूम मैं इसमें ले आऊँगा, ले आप ले लो मैं तो इसमें उधर दो नहीं शिशपाल
तो नहीं मैं ले भाई साहब, नहीं नहीं भाई साहब और आ जाएगी। ले नहीं भाई साहब नहीं और आ जाएगी चाय। लो जी लो भाई साहब और आ जाएगी चाय। लो आप ले लेंगे लो भाई साहब पकड़िए उनको। यार कुछ तो इतना ही नहीं है। भाई साहब एक कितने नहीं चाहिए, कितने नहीं चाहिए। मतलब ऐसे ही कर लेंगे चलो कोई नहीं। लोग बताते हो मिट्टी भाई की मन लगा वो अलग लाया यार बहुत हो गई जी, बट मिट्टी नहीं चाहिए ना बस कोई इच्छा नहीं। आप भी ले लो। अभी पी थी मैं, आपके आने से पहले चाय पी थी। हमारे भी तेरे बचा दो। कोई बात बीच में बचाए में उलझ गई थोड़ा। तो ये ना एक कानून की लड़ाई है जी, ये नहीं मैं कहता भाई मैं राजनीतिक तौर पे इस काम को करूंगा, ये हमारा अधिकार है। हम 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और मैं ये भी नहीं कहता भाई हमारे को बिल्कुल फ्री कर दो आप। जो मंथली पास बनता है हमारा 100 रुपये महीना, 150 रुपये महीना, जो भी हमारे पानीपत के लोगों का बनना चाहिए। चाहे हम दिन में 10 बार टोल पे जाएं चाहे 20 बार जाएं, हमारा मंथली पास बनना चाहिए। जब करनाल के लोगों को अलाउड है तो हमारा भी होना चाहिए। नंबर 1 लड़ाई है। हम 3 टोल है हमारे चारों तरफ और एक तो हमारे शहर के बीच में है। चारों टोलों पे हमारा मंथली पास के हम हकदार हैं, क्योंकि हमारा कोई भी टोल 20 किलोमीटर से दूर नहीं है। ना घोड़े वाला है ना हरिद्वार वाला जी, ना ये गोहाना रोड वाला हमारे से सिर्फ 8 किलोमीटर है जी, और यो लगा लो आप 10 किलोमीटर है हरिद्वार वाला। 20 किलोमीटर कोई भी नहीं हमारे से। हम सब के मंथली पास के हकदार हैं। हम ये नहीं कहते भाई हमारे को फ्री कर दो आप, जो हमारा बनता है ना वो हमारे को दो, ठीक है ना जी। उसके बाद बाबू जी हमारा ना एक सबसे बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके पानीपत के अंदर। हर व्यक्ति इतना संपन्न नहीं है भाई पैसे खर्च के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक ऑपरेशन कराया कि छोटा सा ऑपरेशन था पिछले शुक्रवार को, 1,70,000 रुपये ले लिए। मेरे को एक दिन रुका मैं हॉस्पिटल में, और पानीपत के सारे डॉक्टर मेरे को 1 महीना दवाई देते रहे, भाई मसल पेन है आपको जी। मैं लेता रहा, चलो हो जाएगा ठीक। डॉक्टरों ने MRI वगैरह करी, 11,000 रुपये तो MRI के ले लिए और 1,70,000 रुपये ले लिए ऑपरेशन के। जब चलो ठीक ठाक सा भाई मैंने खर्च लिए जी पैसे। एक आम आदमी जो 15,000 रुपये महीना कमाता हो वो तो ये तो मरेगा जी, या बिना इलाज के रहेगा, दर्द भुगते जाओ। मैं 5 साल से भाई साहब लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई पानीपत में एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए। हम उसके क्राइटेरिया को भी पूरा करते हैं बाबू जी। सरकार का रूल है भाई 50, ये वैसे तो कहते हैं भाई हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए, वो भी उन्होंने बदल के कर दिया भाई 50 किलोमीटर के दायरे में आपका एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए। उसको हम पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे से दिल्ली एम्स है 110 किलोमीटर, रोहतक PGI 75 किलोमीटर और चंडीगढ़ PGI 160 किलोमीटर जी। और पानीपत की आबादी हमारी 20 लाख के पार हो चुकी है, उस लिहाज से भी हम एम्स के हकदार हैं। सबसे बड़ी मांग मेरी यही रही है जी 5 साल से। मैंने कई बार मीटिंगों में उठाया, पब्लिक में भी बोलता हूँ भाई पानीपत को एम्स हॉस्पिटल होना चाहिए। जगह की बात है, हमारा यही हॉस्पिटल है जी, इसमें इतनी जगह है, 2 एम्स हॉस्पिटल बन जाए इसके अंदर। बेफजूल में इतनी जगह पीछे खाली पड़ी है। अरे ये तो आज बस स्टैंड चला गया, अभी हम मिला सकते हैं बीच में। तो सबसे बड़ी मांग पानीपत के लिए ये है जी। हमारी तीसरी मांग पानीपत के लिए है, हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पानीपत के अंदर। हमारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं जी, प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाते हैं, या तो OP जिंदल जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जब 10-10 लाख रुपए साल की फीस है। कितने पेरेंट्स बिहेयर कर सकते हैं उसको? मुश्किल से 5% जी पानीपत में। या तो हम अपने बच्चों को जी हाँ छोटे मोटे कॉलेजों में पढ़ाएं, वेट करें प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरियां मिले, या हम अपने जिनके काम धंधे ठीक है भाई कर लो, लेकिन हम प्रोफेशनल डिग्री के लिए नहीं भेज सकते बच्चों को। हमारी ये भी लड़ाई रही है भाई पानीपत में एक अपनी सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बात करोगे आप? अच्छा, उसके बाद ना जी हमारे शहर के बीच से एक नाला गुजरता है, हम देखते हैं, और मेरे ख्याल से हमारा सबसे बड़ा गंदगी यही फैलाता है शहर में, और इसका कोई फायदा भी नहीं होता हमारे को। जब थोड़ी सी बरसात हो, जब 20 मिनट, हमारे गोड्डा गोड्डा पानी तकरीबन हो जाता है।
हमने ये भी आवाज़ उठाई थी भाई इसको हम अंडरग्राउंड करेंगे और इसके ऊपर रोड बनना चाहिए बढ़िया, था एक तो हमारे को जाम से मुक्ति मिल जाए और एक बढ़िया रोड हो। ले और एक आप बार बार सुनते होगे, अखबारों में पढ़ते भी होगे, बुद्धिजीवी लोग हो आप, एनजीटी कहती है बार बार पानीपत में रेड जोन है पानी के मामले में, पढ़ते हैं ना अखबारों में जी। भाई यहाँ से 25-30 साल बाद हमारे को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जमीन का पानी खत्म हो जाएगा जिस स्पीड से हम पानी निकाल रहे हैं। इसको बढ़ाएं कैसे हम? उस विजन की भी जरूरत है जी। आज हमने उस पर भी हमने काफ़ी रिसर्च करा रही उस बात पे भी। सरकार बार बार कहती है भाई जेडएलडी लगाओ आप डाई हाउसों को, और जेडएलडी का मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जो गंदे नाले के पानी को पीने लायक बना देता है। और हमारे पानीपत में डाई हाउस भी बहुत हैं जी, बहुत चकमा और वो हमारी लाइफ लाइन है पानीपत की। उसके बगैर तो हमारी इंडस्ट्री ठप है। अगर धागा रंगाई नहीं होगा जी तो हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। सफ़ेद कपड़े कितने दिन पहनेंगे हम? इसके अलावा जी एक्सपोर्ट का जो बिजनेस सब है कुछ हमारा उसी पे business डिपेंड वहीं है। से चल रहा है। वो करोड़ों लीटर पानी रोज जमीन से निकालते हैं। हमने एक मांग रखी थी भी इस पे जेडएलडी लगाओ गंदे नाले पे, इसके पानी को पीने लायक बनाओ, इंडस्ट्री को दो। एक तो हम जो बरसात का पानी जगह जगह होता है, 12 पॉइंट हमने चिन्हित करे जी, 12 पॉइंट मार्क करे, यहाँ सबसे ज़्यादा जल भराव होता है। उससे हम शहर के लोग भी दुखी, और वहाँ से बीमारी भी पनपती है, डेंगू मलेरिया सारे मच्छर उन्हीं से पैदा होते हैं जी। 10-10 दिन पानी खड़ा रहता है। उस पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, हमारा ग्राउंड वाटर बटेगा, पानी निकलना बंद होगा, हम क्यों इंडस्ट्री को पानी दे देंगे इस नाले को साफ करके। तो इस तरह से हमने बड़े विजन तैयार करे पानीपत के लिए जी, जो आज हमारे को करने की जरूरत है, जरूरी है ये। हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए जरूरी है जी। देखो सड़कें बना देंगे कोई खास बात नहीं है, 3 महीने का काम है। लाइट लगाना 1 मिनट का काम है जी। 16,000 लाइट पानीपत में पिछले 5 साल में कागजों में 4 बार लग चुकी है, और मेरे ख्याल में 1 बार भी नहीं लगी होगी। आप रात को, मैं उस दिन भी आपकी गली में था मार्केट में, ये भी हमने बड़ी मुश्किल से लगवाई आपने अपने पैसे से लगाई होगी, नहीं तो 3-4 पोल है तो इतनी लाइट लगी होनी चाहिए। दो भी बड़ी मुश्किलें लगी थी यार, ये रिपेयर भी हमें करवाओ इसने। 16,000 लाइट जी पानीपत में 4 बार लग चुकी है कागजों में निगम के अंदर, और हकीकत में 1 बार भी नहीं लगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। कुरुक्षेत्र के अंदर 17,000 कुछ लाइट लगी हुई है। कुरुक्षेत्र, शाहबाद, लाडवार, पेवा, 4 स्टेशन उसके अंदर आते हैं। एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, उसने एरडा सिस्टम लगाया था वहाँ, और उसने गवर्नमेंट से क्या कोई पैसा नहीं लिया। उसने एक ही बात कही, भाई जो आप निगम को बिल देता है, निगम बिजली बोर्ड को बिल देता है, वो पैसे मेरे को दे देगा 25 साल तक। उसने जी 17,000 कुछ लाइटें लगाई। आप आज भी जाके चेक कर सकते हो, एक भी लाइट खराब नहीं मिलेगी आपको वहाँ। पूरी लाइट, एक कमरा ना, इतना बड़ा कमरा होगा, इससे थोड़ा बड़ा कमरा होगा, उसने 4 टीवी लगा रखे हैं जी वहाँ। कोई भी लाइट खराब होगी उस टीवी पे पता चल जाएगा भाई ये शाहबाद की इतने नंबर लाइट खराब है। कितना बढ़िया सिस्टम है। हाँ जी, और उसने 4 ही बंदे लगा रखे जी सिर्फ। उस स्क्रीन पे आएगा, 1 घंटे में बंदा जाके लाइट ठीक करेगा। और जिस कंपनी से उन्होंने लाइटें ली है वो, उसकी सारी मेंटेनेंस 25 साल तक उस कंपनी की है। जो भी उन्होंने अमाउंट सेटल कराया होगा जी उसके साथ, 25 साल तक खराब होएगी तो बदलेंगे, ठीक होने की तो ठीक करेंगे, वो उस कंपनी का काम है। और वो कंपनी 25 साल बाद पूरा सिस्टम सरकार को फ्री दे के चली जाएगी। वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे हरियाणा में क्यों नहीं लगे? जो पैसे सरकार ने खर्च नहीं, और इतनी बढ़िया सुविधा। पैसे तो ले नहीं सरकार से सर, वो कंपनी नहीं लेती ना, पैसा लेती है। अपना लग रही है, नगर निगम ने लगा रखी, पीछे तो लिए होंगे नगर निगम पे। और वो सर वो एक पैसा नहीं लेते, वो कहते हैं हम फ्री लगाएंगे। सिर्फ जितना बिल, मान लो आज निगम बिजली बोर्ड को 1 करोड़ रुपए देता है बिजली ये लाइटें जलाने के लिए, वो पैसे हमारे को दे दो 25 साल तक। 25 साल बाद पूरा सिस्टम हम सरकार को फ्री दे देंगे, जो हमने सेटअप करा। लेकिन सरकार ने एक टेंडर करा था उसके बाद रेवाड़ी का, और वहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे थे ना, पार्षद, विधायक, वो सीएम साहब के पास पहुँच गए
भाई वो आपने टेंडर कर दिया तो हमारे पल्ले के रह जाएगा। जो है 16,000 लाइट हमने 4 बार पानीपत में लगा दी, 16,000 लाइट कितने रुपए होंगे? 20-30 करोड़ रुपए तो होंगे ना जी। वो सारे हमारे पार्षद मोदियों के जेब में चला गया, हमारे पल्ले क्या आएगा जी? वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। आपने सिस्टम ला दिया, खराब होना नहीं, हमारे को क्या दोगे आप? कुछ भी नहीं। वो टेंडर कैंसिल हो गया, ये रिकॉर्ड की बात है, ऑन रिकॉर्ड है सर, मैं कोई झूठी बात नहीं कह रहा। कुरुक्षेत्र में जाके चेक कर सकते हो और रेवाड़ी का चेक कर सकते हो, टेंडर हुआ कि नहीं हुआ। टेंडर हुआ और कैंसिल हो गया। हमारे को उन कागजों पे काम करना है भाई। हम एक बार लाइट लगा दे 25 साल तक दोबारा जरूरत नहीं। सारी सुविधा मिलने लग रही, कोई समस्या ही नहीं। जरूरत नहीं सर जी। जो हमारा पैसा है, और बहुत मुद्दे हैं काम करने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी बनानी है हमने, एम्स बनाना है, इस नाले को अंडरग्राउंड करना है, ये काम करने के जो हमारे पैसा तो इसके ऊपर ही बहुत कर दिया, जाली लगा के। जाली पढ़ के लेके समय किए जी, तो है भी नहीं। ये फायदा है उसका? उसका क्या फायदा? जाली लगाने क्या फायदा? तो उसकी बदबू कम होगी। कुछ नहीं। उसके आसपास के घरों के एसी आप पता कर लो, 1 साल पूरे एसी चलते नहीं। उससे अमोनिया गैस निकलती है जी, वो एसी को खत्म कर देती है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है सर, मैं कोई ऐसे नहीं बोल। एरिया में मोस्टली लोग साल नहीं तो 1.5 साल बाद घर का एसी उठा के बदलते हैं। मजबूरी है सर, वो छेद हो जाएंगे उस एसी में अमोनिया गैस से, जो हमारे फेफड़ों में भी छेद करती है, उस एसी में नहीं करती है। अमोनिया गैस हमारे चढ़ जाए ना, मरे पाएंगे सवेरे। कई बार पढ़ते ना अखबारों में, वो भट्टी जला के सो गया, सवेरे मरे पाए, कोयले की भट्टी। अमोनिया गैस से तो मरते हैं जी। वो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है, काम खत्म। तो ये मुद्दे सर हमारे पानीपत के फ्यूचर के मुद्दे हैं। हमारी लड़ाई इन मुद्दों को लेके है। आपसे यही आशीर्वाद मांगने आए भाई, एक बार हम अपने बच्चों के लिए वोट करें। अरे इतनी बढ़िया वो प्रपोजल लेके आए हो, सारा सब कुछ लेके आए हो। ये सर हम गड़िया भी है ना, आपने कुछ नहीं देना किसी को, एक पैसा नहीं चाहिए। और इससे बढ़िया क्या स्कीम मिलेगी? ये गड़ियां तो सर एक बार बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ 6 महीने में। ना तो दोबारा लाइट बदलनी हमारे को, ना दोबारा गली बनानी। अब पुल बना रखा है बाबूजी, 17 साल हो गए इस पुल को बने को, यूं क्यों नहीं बदला हमने 6 महीने में? ये गलियां पाड़ देते हम 6 महीने, साल 2 साल में। ये पुल क्यों नहीं पड़ा हमने 6 साल में? जब जी करे जब आवा पाड़ के ले पैसे खा जाते हैं ना बार बार। ट्राली ये पुल का 17 साल में कुछ नहीं बिगड़ा, इसके ऊपर तो इतना ट्रैफिक गुजरता है, इसका क्या बिगड़ेगा बने पीछे एक बार 25 साल तक? 17 साल हो गए। 2007 में बना था ये मेन पुल जी। नहीं जी, मेन जो मेन पुल, हाँ जी, हमने इसको दोबारा क्यों नहीं बनाया बाबू जी आज तक? इन गलियों क्यों दोबारा बनाते हैं हम? एक गली बनाने आता है, दूसरा तोड़ने आ जाता है। मैं बाबू जी चाइना चला गया पीछे, मैंने वहाँ देखा बहुत बढ़िया सफाई, हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में। तो मैं, जो हमारा साथी था उसका कहा भाई मेरे को नहीं, हाँ जो भी आपका निगम का अफसर है उससे मिलना है। भाषा तो पल्ले पड़ती नहीं मारे तो जी। मैं उससे मिला जी, बंदे से जो साथ में था। मैं इसको कैसे मेंटेन करते हो आप लोग? बोले जी हमने शक्कर मशीनें लगाई हुई है, आपका नाला जाम हो ना हो, आपका सीवरेज जाम हो ना हो, हमने हर हफ्ते में आपको उसको शक्कर से साफ करना ही करना है। यही हमारा बस। जब हफ्ते में जो भी उसमें कचरा पट्टी आ गया आपने साफ कर दिया, जिंदगी भर खराब ही नहीं हो सकता वो। भीड़ा हो चाहे चौड़ा हो चाहे रेगुलर सफाई होगी। किस इंसान का घातक रीजन? बाजी मैं सुबह सुबह उठा होटल में, सड़कों को धोने लग रहे पानी से। मगर तुम्हारा भाई हरियाणा तो हम सोच भी नहीं सकते इतना पानी। अगर पानी कुछ भी नहीं, एक टैंकर से हम पूरे शहर की सड़कें धो देते हैं, एयर प्रेशर पानी से। सुबह ने बोला जी हर सड़क के ऊपर पानी छिड़काव होगा, इसलिए हमारे यहाँ पोल्यूशन नहीं है। मान तो सड़क लाए जा हमारा, तुम्हें सड़क पर पानी खड़ा रहा है तेरा। सुबह भगवान की दाता मौज मिला है, कड़ी सीवरेज लीक मिलेगा, कड़ी पीने का पानी लीक मिलेगा, बल्ले बल्ले मिलती है पानी तो सुबह सुबह। तो बाबू जी इस बार है ना, मैं सारे मुद्दे छोड़ के ना एक बार अपने बच्चों के लिए वोट करना है। एक बार मौका मांगता हूँ, सिर्फ एक बार। हम इस शहर को बदलने के लिए निकले हैं। तो फिर उसको कौन मना करेगा? ये विजन है ना, हम सब तक पहुँचाओ, हम क्या करना चाहते हैं। एक बार पानीपत के लिए वोट करना है हमारे। और बाबू जी हम बच्चों को क्या देके जाएंगे? अच्छा वातावरण,
देखो पढ़ाई लिखाई तो हमारा दायित्व है, हमारी पूरी कोशिश रहती है हमारे बच्चे बढ़िया पढ़े। अब उनको ना तो पीने का पानी दे सकते, ना अच्छा वातावरण दे सकते, ना अच्छा सुंदर शहर दे सकते, तो हम क्या देंगे उनको? पैसे से कितने दिन जिंदगी चला लेंगे? कुछ नहीं जी, बीमारियां जब हम हॉस्पिटल के बेड पे पड़े होते हैं ना, हम सोचते हैं अरे क्या करेंगे 20-30 करोड़ रुपए कमा के, साले कपड़े भी तार कर फूक जाओगे। बिल्कुल सही क्या जी? बात है, बिल्कुल सही। उस टाइम भी वो फर्स्ट है कपड़ा से जोड़ जाड़ दें शरीर के ऊपर। तो हमारे को है ना जी ऐसा कुछ करना है शहर के लिए, हमारे बच्चे खुशहाली से जीवन जिए। बड़ी बढ़िया सोच है जी, बढ़िया विचार है आपके, बहुत नेक। जितना पोल्यूशन हमारे शहर में है सहयोग बाबू आपके जी। साथ पूर्णतः है। हाँ ये बिल्कुल बाबू जी। बिल्कुल हम तय दिल से है जी। हम 90 दिन पहले इसीलिए लगे हैं भाई, हम अपना बढ़िया मैसेज लोगों तक पहुंचाए, हम इस शहर के लिए देखो क्या जरूरी करना है, है। देखो भाई जुड़ाव ही साहब तभी जरूरी बनेगा है। जी। ये हमने के बेरा हमारे जो आपने बताई है बात हमारे तो दिमाग में भी नहीं। बाबू जी हम एम्स कहाँ की तक हमारे उलझे रहते दिमाग में हैं। नहीं, हाँ बाबू जी मैं आपकी लाइट ठीक फलाने करा की दूंगा, बाबू जी मैं आपकी गली ठीक करा दूंगा, अब आपका पानी साफ करा दूंगा, ये क्या गली मुद्दा है? गली कुछ भी गली नहीं का है मुद्दा बाबू तो आपने छेड़ा ही नहीं। जी, कुछ भी नहीं है ये सर, मैं इसको मुद्दा ही नहीं मानता। गली वाला मुद्दा तो मानने एक बार सड़क बना दी, मैं गारंटी से कहता हूँ 25 साल तक कोई भी नहीं तोड़ेगा। जब हमारे सीवरेज ठीक है, हमारा पानी ठीक है, क्यों छेड़ेंगे हम सड़कें? मेरे एक बात ये जो भाई पट्टी लगी बीच में, क्यों लगी पट्टी बीच में? अयो पानी का पाइप लेके गए, क्यों लेके सर? या प्रपोजल पहले नहीं थी 15 सड़क बने ना सड़क महीना होया बनने के नहीं, बाद करेगी। महीना होया नहीं, इसमें तो पाड़ करी। क्या ये क्या मतलब हर जगह यही है, टेलीफोन वाले ठावे वो पाड़ते हैं, गैस वाले हैं वो पाड़े हैं, कभी कुछ पाड़े पावे हैं। तब क्या कह या खड़े होके जी नहीं जी हम तो कल इसको जुड़वा के देंगे साथ के साथ। तो कोई एक ना महीना तो हमने कोई इंतजार कर नहीं लिया सारों ने मिलके। ये रोज वो आदमी बात के- मैं बताता हूँ, उसका कारण भी समझ लो आप, क्यों नहीं जोड़ी इसको। जो टेले पाड़ दी ना, ये पूरे टेंडर में इनकी कीमत जुड़ी होती है, वो सारी टेलें बेच के खा गए। आप कितने दिन तंग रहोगे? महीना 20 दिन। संपन्न बुद्धिजीवी लोगों, अरे छोड़ रहे हो 2000 रुपये लगे इकट्ठे करो भाई, जोड़ दो। हमने यही करा। दो तो हजार डॉलर ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। जब इसको पढ़ेंगे ना, इसके साथ इन टाइलों का टेंडर होता है ऊपर की, आज का जो भी वो क्या लगेगा। दिखाते हैं जी, ये टाइल तो टूट जाएंगे बाबूजी, पढ़ेंगे हम। अच्छा भाई नहीं, टेंडर के पैसे जोड़ दो, वो बेच के खा गए टाइलें। आप लोग तंग हो गए, महीना 20 दिन देखोगे, लाओ भाई 2-2000 रुपये इकट्ठे करो, बढ़ाओ। करिया वो करा, हमने वही करा। रोज आड़े वो मोटरसाइकिल तो वाला, स्कूटर पी के वाला, माल कार सारा। वाला, रोज पड़ा था, कदे कोई बच्चा पड़ा था, कोई हमारे पड़ा सर था, रोज रोजगार का पे काम कितना हो इफेक्ट है। गया। अब घर से सोच के चलूंगा, मेरे को सिर्फ कार्ड पे जाना है, अरे यार सड़क टूट रही, रहने दे, तू उड़ते ले ले, कस्टमर खराब, सब कुछ खराब। हमारे काम में सारे बंद हो जाएंगे जी। बिल्कुल वही काम हो रहा हमारे। निगम ने क्या चिंता इस बात की? पानी भरा पड़ा है, शाम को बंदा ही नहीं आता। सारी दुकानें खाली बैठी हैं। बंद पड़ी है 15 दिन कैसे बना? नहीं जाएगा जी। सुबह इतना पानी जगह से लिया हुआ। माजी 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए महीना सफाई के लिए देते हैं हम। 6 करोड़ रुपए महीना सफाई का देता है निगम। बताओ 6 करोड़ रुपए ठेकेदार को। कर दे कुछ नहीं। कितने रुपए, कितने बंदे? 15,000 रुपए का एक बंदा लगा लो, कैलकुलेशन करना कितने बंदे बैठते हैं। 4,000 आदमी कितने बैठेंगे ना जी? 1500 के 60 4,000 आदमी हो गए ना जी सफाई के लिए। मेरी खैर हमारे गली में 2 बंदे लगा दोगे ना तो भी बचेंगे। है नहीं आओ को हमने किराए पे लगा रखा 50 हमने तो हमने सफाई वाला 50,000 रुपए मार्केट पर वालों ने दुकान अपना लगा पकड़ के रखा। लगा रखा। क्यों लगा रखे बाबू? और क्या करे किसने किसका टक्कर मारा? कौन करे बाबूजी? हम किसका टक्कर मारा बताओ। सिर्फ पानीपत के अंदर देखो 194 बूथ है, एक बूथ पे 1200 वोट होती है बाबूजी। 1200 बूथ का मतलब हो गया 300 घर, एक बूथ पे 300 घर, 194 बूथ हैं। एक बूथ पे अगर आप 3 आदमी भी लगा दो ना, 300 घरों पे 3 आदमी, 100 घर पे 1 आदमी सफाई कर्मचारी, तो 300 आदमी की कितनी सैलरी हुई जी? नहीं 15 से 45 600 आदमी होगी, 15 6 का 90 लाख रुपये हुए। 90 लाख रुपये हम शहर चकाचक। 100 आदमी की घर की सफाई करना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे है, बंदे लगते हैं 100 पूरे शहर में। वो क्या करेंगे बेचारे? कहाँ तक खाओगे? क्या करेंगे? गंद इतना है। सबसे बड़े कुरुडी जब कुरुडी हैं, हर फरलांग पर कुरुडी है। हर इकाई को इतना छोटा बना दो जी। हमने एक बूथ को 3 भागों में बांट दिया, कुछ भी नहीं रह गया बाबू। एक आदमी आराम से सफाई कर ले, लेकिन भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे है। और उससे 6 करोड़ मतलब 5-5.5 महीने नहीं बचे तो मेरा क्या फायदा है ठेका लेने का? पानीपत के लोगों ने आदत है गंदगी में रहने की, रह जाएंगे। अगला मौज ले रहा है इंशाल्लाह। बाबू जी सरकार कभी ठेके पे चलती है क्या? सरकार का काम है लोगों के लिए काम करना। क्यों चुनते हैं हम सरकार को?
हमारे को सुविधा मिले, सुविधा मिले, टैक्स देते हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू देते हैं हम, और निगम कौन सा अपने जेब से पैसा देता है, आपसे लेते हैं बाबूजी, हाउस टैक्स के रूप में। हाउस टैक्स भी ले रहे हैं, बिजली के ऊपर वो बिजली के सफाई का भी 5 पैसे चार्ज यूनिट है। हम देते हैं इनको निगम के नाम का। और इतने करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं, वो हमारे ऊपर तो लगाने हैं सफाई पे, वो ये खा जाते हैं, लगते नहीं हमारे ऊपर। आप एक घर का 300-400 रुपये टैक्स तो होगा ही जी, मामूली बात है जी। 400 रुपये 100 घरों के कितने रुपये हो गए जी, 40,000 रुपये हो गए। अगर वो आप जुड़ते नहीं उसको देने की, आप अपने बंदे लगा लो होगी सफाई, हम इसीलिए तो देते हैं ना जी, हमारे को सुविधा मिले। लेकिन हमारे बिल में तो जो लिखा होंगे हम तो लगा रखे हमने तो लगा रखे हैं सारी सर, से लेके जाता है अगला। हमारे पानीपत के लोगों को आदत है ना, तो हम हमारे वर्गे तो चुन के चले गए ना, तो हम इन्होंने टोकते ना, हम सरकार का डंडा देते। टोक तो है जी, बेशरम इतने हैं, कुछ सुनता तो नहीं। बेशरम जी, लाइट खातर मैंने 1000 है, रिश्तेदारी मेरी, सब कुछ मेरा है, नाम होगा बस तेरी गली में मैं लाइट लगवाया हूँ, वहाँ बस तेरा आसान है, और सब कुछ होने के बावजूद साली जब खराब हुए 150 रुपये 200 रुपये दे के बेचारा बुलाओ भाई इलेक्ट्रिशियन ने, यो बेशरम ईसा है, चवन नहीं लेंदा नहीं किसी में भी, बोला कि जैन साहब 100-200 रुपये लेऊंगा, करवा करूँगा, चालू करवा ले हैं। और हर मेरे घर में 15वें दिन ये काम है। बारिश आएगी ना, बस बारिश झुमझुम करेगी, झुमझुम करेगी, 2 दिन देखा, तीसरे दिन मैं काले की हुआ, बोला बाबूजी बोल रखा बिजली वाले थे, मामा करवा दे इसने, ठीक क्या करेंगे, इसका बेचारे की दूसरी क्या करे, किसके सामने अपने रोजगार भी तो बचाने हैं बाबूजी, क्या करें हम लोग। शाम ने 6 बजे के बाद अंधेरे में यहाँ ठोकर लग गए, ठीक है जी, हर आदमी को बचाना पड़ा है। कोई ग्राहक के नहीं आओगे तो करेंगे कि ये छोटे मोटे खर्चे। इस बार मैं बाबूजी हमारे यही प्रार्थना लेके आए आप लोगों के बीच। प्रार्थना जी भाई साहब आपका हक है, ये प्रार्थना नहीं है। अब जो सब आप चीजों इतनी से। बड़ी बात हमारे लिए कर रहे हो तो हमारा भी दायित्व है मैं कि सिर्फ हम आपको 2 साल में आप लोगों को दिखाऊंगा पानीपत में कितना बदलाव आता है। खैर सरकार 100% कांग्रेस की हरियाणा में, दिखवा लो मेरे से कागज पर लिखवा ये तो लो, सच्चाई है, ये तो 100% आओगी जी, सच्चाई है जी। सरकार बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही हर है। आदमी वो है, हर आदमी है। दुखी हो चुका है, इतना दुखी हो चुका है, बस कोई भी ठिकाना के तो माथा टेकने की जगह नहीं रही। यही बात है जी, मानो या मत मानो, सच्चाई है इस जी। टाइम हर आदमी इतना परेशान है, वो कितना माथा टेक टेक के माथा फुड़वा लिया, मुसलमान के डाल दो नमाज पढ़ा कर ना, उनका काला माथा हमारा काला माथा हो लिया, कुछ नहीं कोई सुनता, ठीक है। सीधी बात है, कोई नहीं सुन लिया। हम तो चाहे कांग्रेस आवे, व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बढ़िया है, सेवा भी करें, अच्छा काम भी हुए, सबके लिए अच्छी है जी कांग्रेस। अपनी गोद में स्टिकर लगा के फायदा है, वो तो हम तो मानते नहीं, तो कोई फायदा नहीं। और इस बार अनाजी बदलाव का टाइम है, न बदलो जी, सब चीजों को छोड़ के ना हमारे को इस बार मदद करो, और आप लोगों को हम करके दिखाएंगे कुछ। अक्टूबर में है जी, अक्टूबर में जी।